हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10 वैसे टॉपिक को करने जा रहे हैं जहां से बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार टीचर, बिहार सीजीएल, रेलवे एंड अदर एग्ज़ाम, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो उसमें ये सब टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 ईस्वी में की गई थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में जारी किया गया। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में तथा सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया गया। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू मुंबई नई दिल्ली की स्थापना 1985 में हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी को हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948-49 में किया था। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया था। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनता है या मनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833 से 96 ईस्वी के बीच के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट को खोजा। नोबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को
10 दिसंबर को स्टॉकहोम यानी स्वीडन तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रंगर फ्रीस नॉर्वे एवं जैन टीन बर्जेन हॉलैंड को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोटिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। करोलिनिस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को पहले एशियाई को गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 थे। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 7.11 करोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु है। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकता। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई जो 17 वर्ष की थी है, जिसे 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट टॉपिक है नरेगा एवं मनरेगा। नरेगा का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जीन द्रेंज बेल्जियम ने किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का
5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना शामिल है। प्रथम चरण 2006-07 में इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों के 200 जिले तथा द्वितीय चरण में 2007-08 में देश के 130 जिले शामिल किए गए थे। तीसरा चरण 2008 से अब तक में 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिले में शामिल किए गए हैं। वर्तमान में देश के 641 जिलों में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य 90 और 10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। यानी 90% केंद्र सरकार देते हैं और 10% इसमें राज्य सरकार दिया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60:40 है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ है। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा है। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा है। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में मुद्रा प्रणाली। भारतीय मुद्रा व्यवस्था की इकाई रुपया है। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। रुपया का नाम का सिक्का पहली बार शेर शाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 ईस्वी में तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1862 में हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966 तथा 1991 में हुआ। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1830 में, हैदराबाद 1903 में, कोलकाता 1950 में और नोएडा 1989 में है। 10, 50, 100, 500 मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में छपती है। देवास मध्य प्रदेश में है स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाली कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। मुद्रास्फीति में ऋणी या लेनदार को लाभ होता है।
मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की थी। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की थी। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह रुपया डिजाइन उदय कुमार के द्वारा मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है कला एवं संस्कृति। भरतनाट्यम दक्षिण भारत तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास है। त्यागराज मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। त्यागराज मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पांडनलूर। लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार हैं। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बलतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी कथकली के कलाकार हैं। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, डोना गांगुली का संबंध उड़ीसी नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना या प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। राग भैरवी प्रातःकाल गाया जाता है। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। अमजद अली खां प्रसिद्ध सरोद वादक है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का कुषाण काल में हुआ है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिल का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप बेसर शैली कहलाते हैं। होयसलेश्वर
यानी हेलीबेड, वैष्णव मंदिर, वृंदावन बेसर शैली के उदाहरण है। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। बन्नी ठन्नी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद में 19 तार होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विमुद्रीकरण। जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तब इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। भारत में अभी तक 3 बार यानी 1946, 1978 तथा 2016 में तथा स्वतंत्र भारत में 2 बार 1978 तथा 2016 में विमुद्रीकरण हुआ है। सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को RBI गवर्नर CD देशमुख ब्रिटिश शासन में 500, 1000 तथा 10,000 के नोट को बंद किया गया था, जिसे 1954 में पुनः शुरू किया गया। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को RBI गवर्नर IG पटेल मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट बंद किए गए थे। वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट को प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 तथा 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया था तथा सरकार ने इनके बदले 500 व 2000 के नोट जारी किए। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर उर्जित पटेल थे। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा के सिक्के बंद कर दिए गए। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा के सिक्के बंद कर दिए थे। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है। 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBN MPL मैसूर कर्नाटक में छपती है। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये के मुद्रा में छापा गया था। 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। 2000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत RBI सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1,000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत RBI सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1,000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। UNO का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन
जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिणी सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से है। यूएनओ के संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश में अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिस मैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग 6 हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली नार्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट वर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, नीदरलैंड में हुई, जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित 1953 थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी भाषा में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला एमएस सुब्बालक्ष्मी 1966 हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में परमाणु कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 ईस्वी में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 ईस्वी में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई थी। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसैट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित किया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना
3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे मुंबई में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम चेन्नई में हुआ था। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने 1932 में किया था। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल पंजाब में 1962 में हुई थी। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र CWPRS खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चुखा बांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 में मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर रावतभाटा राजस्थान में अवस्थित है। इसका निर्माण 1972 ईस्वी में हुआ था। नरौरा परमाणु विद्युत घर, इसका निर्माण 1991 ईस्वी में हुआ था। नरौरा परमाणु विद्युत घर बुलंदशहर यूपी में अवस्थित है। काकरापारा परमाणु विद्युत घर, इसका निर्माण 1993 ईस्वी में हुआ था। काकरापारा परमाणु विद्युत घर सूरत गुजरात में अवस्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलौर कर्नाटक में है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 56 राय डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया था। दूसरी योजना काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। तीसरी योजना सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा था। वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। चतुर्थ योजना 1969 से 74 को गॉडगिल योजना सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। पांचवी योजना 1974 से 78 का मॉडल D.P. धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। अनवरत योजना 1978 से 80, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। इसके जनक डॉक्टर गुरनाल मिडिल व प्रणेता प्रोफेसर रेगनर फिश थे। IRDP, NREP, ट्राइसम, DWACRA, RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में चलाई गई थी। सातवीं योजना की अवधि 1985 से 90 था। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985-86 का प्रारंभ 7वीं योजना काल में हुई थी। 8वीं योजना 1992 से 97 का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ 8वीं योजना में हुई थी। 9वीं योजना का उद्देश्य
सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 7 थी। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना है। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 12 थी। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 17 थी। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक। ये सब टॉपिक को आप लोग कवर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी इस टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसे कवर करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।